गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने देहरादून से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मतलब मैं किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं गुरु जी का, ये तो मेरे मालिक ही जानते होंगे। पर फिलहाल तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, थोड़ा मुझे कफ और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने गुरुजी से बोला प्लीज़ मेरा गला दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है गुरुजी, मैं मेडिसिन खा नहीं सकती, मेरा बच्चा छोटा है। तो मैंने कहा अब आप ही सही करो, मैं जल प्रसाद ही पी के, यही मेरी मेडिसिन है और यही मेरे लिए अमृत है, तो मैं इसको पी के ही अपना गला ठीक करूँगी और ठीक होगा। इस उम्मीद में मैं पीती रही जल प्रसाद और आज के दिन मेरा गला एकदम ठीक है, मेरा कफ भी ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा था, 15-20 दिन हो गए थे और गुरुजी ने सपने में आके भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं। मुझे सपने में भी बहुत अजीब-अजीब कुछ-कुछ दिख रहा था। तो गुरुजी ने ऐसे दिखाया जैसे कोई है अजीब-सा और वो कुछ कर रहा है। तो गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी के सामने बैठी हूँ और बस सब सही हो गया है। तो कुछ अच्छा ही हुआ, सपने में भी अच्छा ही दिखाया गुरुजी ने और मेरी तबीयत भी ठीक हुई। और पूजा मैं बहुत दिनों से बिज़ी थी थोड़ा बच्चे के संग, तो पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी। तो उस सपने के बाद मैं पूजा पाठ भी करने लगी। सपना बहुत अजीब था तो मैं डर गई थी, तो फिर मैंने पर गुरुजी से बोला कि गुरुजी जब आप मेरे घर में रहते हो तो कहाँ से नेगेटिविटी या मेरे मन में भी कहाँ से नेगेटिविटी आएगी या मेरे घर में भी कहाँ से आएगी जब आप यहाँ रहते हो। तो मैंने कहा मेरा घर और मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी आपके भरोसे है। तो मुझे गुरुजी सपने में मे बी दिखे नहीं दिखे कुछ नहीं समझ आया, क्या-क्या गुरुजी हमारे कष्ट ऐसे ही काटते हैं। तो फिर बस गुरुजी ने कष्ट काट दिया और मैं अब पूजा कर रही हूँ। और जब भी आप लोगों को लगे कि पूजा में मन नहीं लग रहा है या टाइम ही नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती करें। मतलब अपने टाइम 5 मिनट निकालें या 10 मिनट निकालें, पर ज़रूर 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 पूजा में बैठे। जब भी ऐसा लगे कि टाइम ही नहीं मिल रहा यार, बहुत दिन हो गए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया पूजा में नहीं बैठे, पूजा ही नहीं करी, तो फिर तो ज़रूर ही बैठें। मे बी ये इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिविटी आई थिंक। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मैं बिल्कुल भी मैं नहीं जा रही थी पूजा में। मेरे हस्बैंड अंकल ही पूजा कर रहे थे, सुबह और शाम दोनों टाइम वही दिया जला रहे थे। तो फिर मुझे बस जब गुरुजी ने ऐसा कुछ सपने में दिखाया कि अपनी प्रेजेंस शो करी, पर मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट उस दिन के बाद से मैं पूजा में थोड़ा जा रही हूँ, आ रही हूँ, पूजा में बैठ रही हूँ। तो दैट्स अ वेरी बिग साइन कि आप जब आपका मन ना करे तो आप ज़बरदस्ती पूजा में बैठें। आप अपने मन को मनाएं, टाइम निकालें और पूजा में बैठे ही बैठें। ये एक साइन है मे बी गुरुजी का कि आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल जाए। तो बस मैं गुरुजी का तो अनंतम अनंतम ही है शुक्राना, हर वेले शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है गुरुजी का। तो किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं, अपनी हर एक सांस के लिए, अपनी हर एक खुशी के लिए, हर एक स्माइल के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए। मैं तो बहुत 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 ब्लेस बच्ची हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और ऐसे ही सारी संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहे। आता है दुख तो आता जाता रहता है, पर बस गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है तो बस गुरुजी का हाथ अब छोड़ना नहीं है। हमने भी कस के पकड़ ही लिया है गुरुजी का हाथ। तो संगत जी, मेरा यही सत्संग था और बहुत टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। टाइम नहीं मिल रहा था, पर आज निकाला है टाइम, निकाला भी क्या है, वो बस मैनेज हो रहा है। तो यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत पे मेहर बनाए रखना मेरे मालिक।
मेरे घर में मेरे बच्चे पे अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे पति अंकल पे अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे पे अपनी मेहर बनाए रखना। मेरे मालिक सबदा भला करो, सबदा भला करो। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मंडावी और ऋषि आंटी ने बिलासपुर से भेजा है। आंटी जी ने एक नहीं 2 सत्संग भेजे हैं, तो दोनों ही सत्संग को क्रमवार सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे गुरुपा का आदेश है। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सत्संग शुरू से शेयर करवाने के लिए कहा। जय गुरु जी। संगत जी, शुरू में जब मैं गुरुपा के साथ जुड़ी, जब गुरुपा ने जब मुझे जोड़ा, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सब तरह से हारी बीमारी और क्लेश, दुख, मानसिक शारीरिक सब तरीके से थक हार चुकी थी। आखिर मैं अकेली न बच्चों का साथ, न पति का साथ, और ना मेरी फैमिली वाले भी, मायके और ससुराल वाले कोई भी साथ नहीं थी। मैं बस बिस्तर पर पड़े पड़े यही सोचती थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती। ज़िंदगी में बहुत बहुत हताश हो चुकी थी। मैंने जैसे ज़िंदगी सोची, सब कुछ अपोजिट थी। शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी अपोजिट ही होता था। तो लगभग मैं पूरा टूट चुकी थी। फिर भी मैं चमत्कार पर बिलीव करती थी, कोई ना कोई मिरेकल होगा। मेरे मन में हमेशा ये होता था, पर इस बार हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं अब पूरी तरह हार चुकी थी। मेरी सांसें भी उखड़ रही थी। मैं बोल भी नहीं पाती थी। और तो मैं अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाती थी। फिर एक दिन मुझे यूट्यूब पर गुरुपा का रेड चोलम में, मुझे अच्छे से याद तो नहीं, पर उनका मैसेज फ्लैश हुआ पहली बार। तो मैं उन्हें देख के डर गई। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों डरी, पर फिर उसके बाद शायद मैंने गुरुपा का मैसेज डिलीट भी किया था। फिर मुझे बाद में फिर से गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज दिखने लगे। फिर मैंने ही खोला। मैंने नहीं खोला। फिर बाद में मैंने पता नहीं कैसे एक टाइटल ऐसा था जिसमें लिखा था, तुझे मैं अर्श से फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा, और भी शब्द लिखे थे, मुझे याद नहीं संगत जी। फिर मैं गुरुपा के सत्संग सुनने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। हालात धीरे धीरे सुधरने लगे और घर का माहौल ठीक हुआ, मन शांत होने लगा। फिर गुरुपा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए कई बार संगत जी। जब मैं बेड पर थी, तब गुरुपा मेरे सिरहाने आकर बैठे और मेरे सिर पर हाथ फेरते रहे। ममता की वो छाँव मुझे किसी ने नहीं दी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और फिर मैंने गुरुपा का स्वरूप मोबाइल से निकलवाया, अपने घर में रखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तब से आज तक गुरुपा मेरे अंग संग सहाय हैं। वैसे मैं मई 2024 में गुरुपा से जुड़ी हूँ। पहले से मैं अभी बहुत ठीक हूँ। बस गुरुपा की मेहर से अपना काम कर पा रही हूँ और बच्चों को जैसे तैसे संभाल रही हूँ। मेरे गुरुपा संभाल रहे हैं।
आज का गुरुपा संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग यहीं तक है। सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। माफ़ करना संगत जी गुरुपा। बस मेरा और सारी संगत का हाथ पकड़ के रखना, सर्वदा भला करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना। जय गुरु जी। सबका सब परिवार को सुखी करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 18 तारीख संडे को संगत जी अमावस्या थी और मैं आजकल में अमावस्या है कहकर कंफ्यूज हो गई और उस दिन बेटे को सैनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो मैंने मंदिर में जाकर बेटे के साथ शिवलिंग में जल चढ़ाया और पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाए जल चढ़ा दिए। शायद मैंने सुना था कि संडे को जल नहीं चढ़ाते, आधा अधूरा ज्ञान था और मेरी याददाश्त भी अच्छी नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। अमावस्या होगी भी कोई बात नहीं कहकर मैंने पीपल पर जल चढ़ा दिया और परिक्रमा भी की। पहली बार शिवलिंग में जल चढ़ाया तो कौवा बोला, फिर मैंने मंत्र जाप किया तो चला गया। दूसरी बार जल चढ़ाया और पूजा किया तो दोबारा कौवा बोला। मन भारी तो हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ इन दिनों गुरुपा बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा और अकाल मृत्यु का साया मंडराने का सत्संग सुनवा रहे हैं। आज तक मन में बहुत बेचैनी हुई। आज मन में बहुत बेचैनी भी हो रही है, मन शांत नहीं है। और फिर संगत जी कुछ दिन बाद सत्संग में एक आंटी भी यही कह रही थी कि उन्होंने भी मेरी तरह पीपल के पेड़ पर जल डालने की बात कह रही थी। मुझे नहीं पता था गुरुपा कब कौन सा काम करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। 33 कोटि देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे और मेरे परिवार से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दें और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे आंटी का सत्संग सुनवाने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुदिता आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 18 तारीख संडे को संगत जी अमावस्या थी और मैं आजकल में अमावस्या है कहकर कंफ्यूज हो गई और उस दिन बेटे को सैनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो मैंने मंदिर में जाकर बेटे के साथ शिवलिंग में जल चढ़ाया और पीपल के पेड़ पर भी जल जल चढ़ा दिए। शायद मैंने सुना था कि संडे को जल नहीं चढ़ाते, आधा अधूरा ज्ञान था और मेरी याददाश्त भी अच्छी नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। अमावस्या
अमावस्या होगी भी कोई बात नहीं कहकर मैंने पीपल पर जल चढ़ा दिया और परिक्रमा भी की। पहली बार शिवलिंग में जल चढ़ाया तो कौवा बोला, फिर मैंने मंत्र जाप किया तो चला गया। दूसरी बार जल चढ़ाया और पूजा किया तो दोबारा कौवा बोला। मन भारी तो हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ साथ इन दिनों गुरु बाप बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा और अकाल मृत्यु का साया मंडराने का सत्संग सुनवा रहे हैं। आज तक मन में बहुत बेचैनी हुई। आज मन में बहुत बेचैनी भी हो रही है, मन शांत नहीं है। और फिर संगत जी कुछ दिन बाद सत्संग में एक आंटी भी यही कह रही थी कि उन्होंने भी मेरी तरह पीपल के पेड़ पर जल डालने की बात कह रही थी। मुझे नहीं पता था गुरुपा कब कौन सा काम करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। 33 कोटि देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे और मेरे परिवार से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दें और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे आंटी का सत्संग सुनवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुदिता आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।